हर हर महादेव। प्रणाम सभी दर्शकों को 19 कथा और रहस्य यूट्यूब चैनल के इस पावन परम कौतुक से भरे अंक में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूँ राम प्रवीणाचार्य मिश्र। वेदों में उद्घोष है, भावो ही वेदते देवा, अर्थात ईश्वर केवल भाव के भूखे हैं। परंतु विडंबना देखिए कि इस कलयुग में मनुष्य ने अपने उस परम सत्ता को भी अपनी संपत्ति और अहंकार से तौलने का दुस्साहस कर लिया है। आज की हमारी कथा किसी पुराण का हिस्सा नहीं, अपितु एक ऐसे लौकिक परंतु अलौकिक गाथा है जिसमें हास्य और विनोद है। यह गाथा एक ऐसे अबोध अकिंचन अत्यंत निर्धन नवयुवक की जिसे वेदों का वाह भी नहीं पता था, और जब उसने ब्रह्मांड की स्वामिनी आदिशक्ति महारानी दुर्गा को अपना उच्छिष्ट जूठा और सूखा भोजन परोसा तो महामाया ने जो लीला रची वह बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों के दंभ को भी भस्म कर देने वाली थी। तो अपनी चेतना को जागृत कीजिए, क्योंकि यह रहस्यमयी और हास्यपूर्ण यात्रा अब आरंभ होती है। नवरात्रि का प्रथम दिवस एक अत्यंत विशाल मंदिर का प्रांगण है। उसमें 56 भोग सजे हुए हैं। सुगंधित धूप से वातावरण आच्छादित है और नगर के मध्य में स्थित था महामाया का अत्यंत भव्य मंदिर। वहाँ के प्रधान पुरोहित थे आचार्य विद्यागर्भ, जिनका नाम जितना बड़ा था उनका अहंकार उससे भी विशाल था। उनके अनुसार भगवती केवल संस्कृत के क्लिष्ट श्लोकों और स्वर्ण के पात्रों में परोसे गए 56 भोग से ही प्रसन्न होती थीं। आचार्य विद्यागर्भ अपने शिष्यों पर गरजते हुए कहते हैं, हे मूर्खों, सेठ स्वर्णदत्त का राजसी नैवेद्य आ रहा है। ध्यान रहे, यदि काजू की बर्फी में आकृति थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई तो देवी कुपित हो जाएंगी। और द्वार पर प्रहरियों को नियुक्त करो। कोई भी मलिन वस्त्रों वाला दरिद्र इस यज्ञ मंडप की आभा को दूषित ना करने पाए। मंदिर के बाहर एक जीर्ण शीर्ण कुटिया थी और एक अत्यंत दुर्बल परंतु मुख पर एक असीम शांति लिए एक नए युवक बैठा था, और उसी मंदिर के पीछे नगर की सीमा पर रहता था हमारा नायक मुग्ध दत्त। नाम के अनुरूप ही वह संसार की कुटिलताओं से सर्वथा मुग्ध यानी कि अनभिज्ञ था और अबोध भी था। उसकी संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल एक फटी हुई धोती, एक मिट्टी का पात्र और हृदय में देवी के प्रति अथाह प्रेम था। वह देवी को जगदम्बे नहीं अपितु केवल मैया कहता था। मुग्ध मंदिर के कलश को देखकर अत्यंत करुण और हास्यपूर्ण विलाप करता है, हे मैया, ये सेठ लोग तो तुझे नित्य मिष्ठान खिलाते हैं, परंतु मेरे पास तुझे अर्पण करने हेतु एक सिक्का भी नहीं है। क्या तू इस अकिंचन पुत्र के घर कभी भोजन करने नहीं आएगी? सुना है तू शेर पर बैठकर आती है, तो मैं शेर के लिए थोड़ी सी रूखी सूखी घास भी ले आऊंगा। महाअष्टमी की पावन बेला आ गई। मुग्धदत्त ने संकल्प लिया कि आज वह अपनी मैया को अपने हाथों से भोजन कराएगा, परंतु दैत्य का ऐसा अभिशाप कि उसे भिक्षा में भी कुछ प्राप्त ना हुआ। वन में भटकते हुए उसे एक कंटीली झाड़ी में कुछ जंगली बेर और एक दयालु कृषक से प्राप्त बाजरे की अत्यंत कठोर सूखी रूखी रोटी मिली। मुग्धदत्त एक नदी के किनारे बैठा है। उसके हाथे में वह कठोर रोटी और कुछ जंगली बेर हैं। वह अत्यंत गंभीरता से सोच रहा है। अब मुग्धदत्त के उस अबोध मस्तिष्क में एक अत्यंत विचित्र और तार्किक विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, ये सेठ लोग मैया को अत्यंत कोमल और मुलायम वस्तुएं खिलाते हैं। यह बाजरे की रोटिका तो पाषाण पत्थर के समान कठोर है। यदि मैया ने इसे चबाया तो उनके दिव्य दांत टूट जाएंगे, और ये जंगली बेर यदि कड़वे निकले तो मैया मेरे इस कृत्य पर रुष्ट होकर अपने त्रिशूल से ही मेरा वध कर देंगी। ये सब उसके भाव उसके मन में सब चल रहा है। मुग्धदत्त अत्यंत मासूमियत से आकाश की ओर देखते हुए कहता है, क्षमा करना मैया, मैं तुम्हारे दांतों की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा परीक्षण करने जा रहा हूं।
यह कहकर उस महामूर्ख परंतु परम शुद्ध भक्त ने वह कठोर रोटी अपने मुख में डाली, उसे चबा चबा कर अत्यंत नरम कर दिया, मृदु बना दिया और फिर उसे अपने हाथों में निकाल लिया। तत्पश्चात उसने एक बेर को आधा खाकर चखा। जो मीठे थे उन्हें एक पत्ते पर रखता गया और जो कड़वे थे उन्हें थूक कर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वह जूठा, लारयुक्त और पूर्णतः अवैदिक नैवेद्य तैयार हो गया। मध्यरात्रि, मंदिर का कपट बंद है। आचार्य विद्यागर्भ भारी भोजन के पश्चात खर्राटे ले रहे हैं। मुग्धदत्त पीछे के मार्ग यानी जो रोशनदान था उससे मंदिर में वो प्रवेश करते हैं। रात्रि अपने चरम पर थी, एकदम घोर अंधेरा था। मुग्धदत्त ने एक वानर की भांति छलांग लगाई और गर्भगृह में प्रवेश कर गया। सामने आदिशक्ति की स्वर्ण मंडित विशाल प्रतिमा सुशोभित थी। 56 प्रकार के व्यंजन चांदी के पात्रों में सजे हुए थे। मुग्धदत्त ने उन व्यंजनों को खिसकाया और अपना वह चबाया हुआ जूठा पत्ता ठीक देवी के चरणों में रख दिया। मुग्धदत्त प्रतिमा से फुसफुसाते हुए कहता है, हे मैया उठ जा, देख मैं जानता हूं कि ये पंडित तुझे ये कठोर मिष्ठान खिलाते हैं जिससे तेरे मसूड़ों में पीड़ा होती होगी। इसलिए तेरा यह पुत्र इस रोटी को पहले ही चबाकर अत्यंत कोमल करके लेकर आया है और ये बेर एकदम शक्कर जैसे मीठे हैं। मैंने स्वयं चखकर प्रमाणित किया है कि कोई भी बेर खट्टा नहीं है। जल्दी खा ले, इससे पूर्व तोंदू मोटू वाला जो पंडित है आचार्य वो जग न जाए और तभी जो बड़े बड़े योगियों और तपस्वियों को सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के पश्चात भी सुलभ नहीं हो सकता, वह चमत्कार घटित हो गया। प्रतिमा में स्पंदन हुआ और साक्षात अष्टभुजाधारी महामाया सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हो गई। बोलो माता रानी की जय। उनके मुखमंडल पर एक अत्यंत वात्सल्यमयी और कौतुक भरी मुस्कान थी। देवी अत्यंत मधुर किंतु ब्रह्मांडीय स्वर में बोलती हैं, हे मेरे अबोध बालक, युगों युगों से इन पंडितों ने मुझे केवल मंत्रों की बेड़ियों में बांधा है। किसी ने मेरे दंत पीड़ा की तो चिंता ही नहीं की। ला अपना यह अमृत तुल्य उच्छिष्ट मुझे अर्पण कर। महामाया ने अत्यंत चाव से मुग्धदत्त द्वारा चबाई गई वह रोटी और आधे खाए हुए बेर ग्रहण किए। मुग्धदत्त अत्यंत प्रसन्न होकर ताली बजाने लगा। देख मैया, मैंने कहा था ना कि ये बेर बहुत ही मीठे हैं। अब जल्दी से खा ले, मुझे शेर के लिए भी थोड़ा घास देनी है। देवी उसके इस हास्यपूर्ण अज्ञान पर अट्ठास कर उठी जिससे संपूर्ण मंदिर गुंजायमान हो गया। मंदिर के गर्भगृह में प्रकाश पुंज के विस्फोट से आचार्य विद्यागर्भ की निद्रा टूटती है। वह दौड़कर गर्भगृह में आते हैं। देवी के उस ब्रह्मांडीय अट्ठास से आचार्य विद्यागर्भ और मंदिर के सभी रक्षक जाग उठे। आचार्य ने दौड़कर गर्भगृह का द्वार खोला और जो दृश्य देखा उससे उनके नेत्र फटे के फटे रह गए। साक्षात जगदम्बा उस मलिन वस्त्र वाले मुग्धदत्त के हाथ से जूठी बेर खा रही थी और उनके द्वारा अर्पित किए गए करोड़ों के 56 भोग एक कोने में पड़े हुए थे। आचार्य के पैर तले भूमि खिसक गई। उनका सारा वैदिक ज्ञान, सारा दम्भ क्षण भर में भस्म हो गया। वे पसीने से तरपतर होकर के भूमि पर गिर पड़े और देवी आचार्य की ओर देखकर स्वर में कठोरता लिए हुए कहती हैं कि हे विद्यागर्भ, तुम्हारे ये स्वर्ण पात्र और 56 भोग मेरे लिए मिट्टी के समान हैं क्योंकि इनमें अहंकार का विष घुला है। परंतु इस अबोध बालक के उस उच्छिष्ट अन्न में प्रेम और वात्सल्य का वह अमृत है जो मुझे क्षीर सागर में भी प्राप्त नहीं होता। देवी मुग्धदत्त के मस्तक पर अपना अभय हस्त आशीर्वाद वाली मुद्रा रखती हैं। महामाया ने मुग्धदत्त को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते मुग्धदत्त की वह जीर्ण शीर्ण कुटिया एक भव्य और दिव्य महल में परिवर्तित हो गई। उसके मलिन वस्त्र स्वर्ण आभूषणों और रेशमी वस्त्रों में बदल गए। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य था कि अकूत ऐश्वर्य प्राप्त करने के पश्चात भी
मुग्धदत्त ने देवी से केवल एक ही वरदान मांगा। कहता है, मैया यदि धन देना ही था तो मेरे दांतों को थोड़ा और सुदृढ़ कर देती और मजबूत कर देती, ताकि मैं अगली बार तेरे लिए अखरोट भी चबा कर ला सकता था। देवी एक बार पुनः मुस्कुराई और अंतर ध्यान हो गई। आचार्य विद्यागर्भ रोते हुए मुग्धदत्त के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। तो मित्रों, यह थी उस महामाया की एक अलौकिक और हास्य से परिपूर्ण लीला। अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब तक हमारे भीतर रत्ती भर भी मैं अहंकार शेष है, तब तक ईश्वर हमसे ब्रह्मांड जितनी दूरी पर है। परंतु जैसे ही हम मुग्धदत्त की भांति एक अबोध बालक बन जाते हैं, तो वह परम शक्ति स्वयं हमारे हाथों से जूठा अन्न खाने के लिए धरती पर उतर आती है। ईश्वर को हमारे संस्कृत के शुद्ध उच्चारण या धन संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल हमारे हृदय की उस निश्चलता की आवश्यकता है जो किसी के प्रति भी द्वेष ना रखती हो। 19 कथा और रहस्य की इस कथा को लाइक अवश्य करें। उन सभी के साथ इसे साझा करें जो भक्ति के नाम पर आडंबर फैलाते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसे ही दिव्य रहस्य और कथाएं आपके पास पहुंचाते रहें। कमेंट बॉक्स में संपूर्ण भाव से लिखें, जय माँ जगदम्बे। मिलते हैं एक नई कथा और एक नए रहस्य के साथ, और तब